बच्चों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय बनासर आपका स्वागत करता हूं आज रीजनिंग के एक और चैप्टर के साथ में। इससे पहले मेरी सभी बच्चों और सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो जो है वो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट के लिए भी बहुत ही यूजफुल सिद्ध होते हैं। साथ ही पटवारी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ऐसे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी all of my videos is very useful. So I personally request to you that my channel subscribe, like and share more and more. That's why all the candidates of the examination who take part the examination to get the benefits of this video. Thank you. आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ। रीजनिंग का एक कोडिंग डिकोडिंग में 3-4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कल हमने एक टॉपिक्स बताया था कोडिंग डिकोडिंग का। आज कोडिंग डिकोडिंग का 2 अन्य प्रकार लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए और रूस को भारत कहा जाए, भारत को पाकिस्तान कहा जाए और भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दिल्ली कौन से देश की राजधानी होगी? हमें कुछ भी नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें खाली हमें देखना है कि भारत को काय से प्रदर्शित कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है। तो भारत को पाकिस्तान कह रहा है, और जो भारत की जो राजधानी है, वास्तव में दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है, लेकिन वो भारत को पाकिस्तान कह रहा है, इसलिए दिल्ली पाकिस्तान की राजधानी होगी। हमें कुछ नहीं देखना है, बाकी सारी लाइनें हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है। हमें दिल्ली का पूछा गया है, तो हमें दिल्ली पे आना है कि दिल्ली वास्तव में किसकी राजधानी है। तो वो दिल्ली चूंकि भारत की राजधानी और वो भारत को पाकिस्तान कह रहा है, इसलिए दिल्ली पाकिस्तान की राजधानी होगी। तो यहाँ आएगा पाकिस्तान की राजधानी। सपोज करो कि अगर वो ऐसे पूछता है कि मॉस्को किसकी राजधानी, तो वास्तव में मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, लेकिन रूस को वो क्या कह रहा है? भारत। तो रूस को भारत कह रहा है, तो मॉस्को रूस की राजधानी होगी। किसकी होगी? अगर वो बोले कि जो है न्यूयॉर्क किसकी राजधानी होगी, तो वास्तव में न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी है, लेकिन अमेरिका को क्या कह रहा है? ग्रीनलैंड। तो न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी किसकी होगी? तो ये हो गया हमारा। एक और प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, दिख रहा है इसमें, कि जैसे कि यू आर को हम से पा से प्रदर्शित करें, सी यू को हम लो से प्रदर्शित करें, पैरेट्स आर को नी पा से अगर हम प्रदर्शित करें, तो सी पैरेट्स का कोड क्या होगा? तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि दो स्टेप की तुलना करनी होती है। जैसे यू आर और सी यू, इन 2 स्टेप्स की हम तुलना करें, तो यहाँ सेम शब्द कौन सा आ रहा है? यू। क्या आ रहा है? यू आ रहा है। तो ये जो यू है, ये यू, और अब यहाँ कोड में सेम क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो निश्चित तौर पे ये यू जो है से डिनोट किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम अब देखो इन दोनों स्टेप्स की अगर हम तुलना करें, सी यू और पेरेट्स आर, मतलब यहाँ कोई सेम वर्ड नहीं आ रहा है, कॉलम नहीं, सेम कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से हमें इन दोनों की तुलना करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हम तुलना करेंगे पहले और तीसरे की। पहले और तीसरे की यदि तुलना करेंगे, तो यहाँ आ रहा है यू आर और यहाँ आ रहा है पेरेट्स आर, मतलब सेम वर्ड कौन सा आ रहा है? आर। और यहाँ पे कोड में सेम क्या मिल रहा है? से पा है और नी पा है, तो पा सेम मिल रहा है, तो मतलब निश्चित तौर पे पा काय का कोड होगा? आर का कोड होगा। अब हमें इन दोनों कोड निकल चुके हैं, तो इसका इस्तेमाल यहाँ करना होगा। अब यहाँ पूछ रहा है सी पेरेट्स, अब यहाँ हमें यू का मिला है और ओनली आर का मिला है, इन दोनों का मिला ही नहीं हमें, तो हमें क्या करना है? देखो यू का यहाँ से हो गया, अब इसको यहाँ प्रतिस्थापित हम करें, तो यू का अगर से हो गया है, तो आर का क्या होगा? पा होगा। क्या होगा? पा होगा। यहाँ से हमने आर का निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद में आर का पा होगा, तो ये यहाँ आर को
प्रतिस्थापित कर दिया हमने। यहाँ अगर आर, ये पा जो पा से आर को प्रदर्शित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे नी से काय को करेंगे, पेरेंट्स को प्रदर्शित करेंगे। तो पेरेंट्स का हमारा निकल गया नी, पेरेंट्स का नी निकल गया। अब हमें निकालना है सी, तो हमें यहाँ देखना है कि सी कौन सा स्टेप में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब यहाँ पे सी और यू आ रहा है, यू को हम मालूम है कि सी से डिनोट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ ये सी हटा दिया, तो निश्चित तौर पे सी को कैसे प्रदर्शित करेगा, वो लो से करेगा। तो अब हमारा सी वाला भी प्रतीक आ गया और पेरेंट्स का भी प्रतीक आ गया। सी का प्रतीक हो गया हमारा लो और पेरेंट्स का आ गया नो। इसी प्रकार से सी पेरेंट्स को प्रदर्शित करेगा लो नी से। तो ये दो प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग्स के टॉपिक आज हमने आपके साथ में शेयर करे थे। आशा है आपको लाभ देंगे। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक्स और वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत। धर्म कर ले।